बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से इसलिए दिया था क्योंकि प्रधानाचार्य लखनऊ चले गए हैं। लिखिए कि दिनांक 2 और 4 तारीख को पत्र लिखकर समय मांगकर नहीं दिए गए और अब 10 अप्रैल को जबरन चैम्बर में घुसकर मुलाकात की जाएगी। अति पिछड़ा व बदहाल बुंदेलखंड के लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए बुंदेली लोग सरकारी चिकित्सालयों पर निर्भर होकर अपनी बीमारी का इलाज करवाने में बाध्य होते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कुल चिकित्सकों के सृजित पद 175 है, जिनमें से मात्र 62 ही नियमित बचे हैं और अन्य 65 चिकित्सकों को संविदा पर लेकर कार्य किया जा रहा है। नियमित 62 चिकित्सकों में से कुल चिकित्सकों ने बीआरएस मांगा है और कुछ चिकित्सक रिटायरमेंट की कगार पर। संविदा के 65 चिकित्साओं में से अधिकांश की सेवाओं का नवीनीकरण नहीं किया गया, जिससे चिकित्सा सुविधा चरमरा गई। वर्तमान में कार्यरत प्रधानाचार्य ने हाल ही में 75 संविदा चिकित्सकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने तक मात्र 4 चिकित्सकों ने इंटरव्यू देने का मन बनाया। पूर्व सृजित पद में भरे 62 नियमित और 65 संविदा पद पर ही कार्य हो रहा है। शेष 51 पद लंबे समय से रिक्त चले आ रहे हैं। अब सिर्फ 8 से 10 संविदा के पद से क्लास 1 के पद पर हुए हैं। आपसे निवेदन है कि क्लास 2, 3, 4 और आउटसोर्स के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या चिकित्सीय अभाव में प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर अपना इलाज करना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज से मिलने गए थे। 2 तारीख और 4 तारीख का हमने बाकायदा लिखित अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन उन्होंने अपनी जो भी व्यवस्था रही वो नहीं दे पाए। आज का ये कहा गया था कि आप दे देंगे, लेकिन सुबह हम लोग जब पहुँचे 11:30 बजे, तब तक वो लखनऊ चले गए अर्जेंट मीटिंग बताकर। तो शायद हम लोग से जैसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 62 चिकित्सकों के हवाले हम 3000 से 4000 लोगों की ओपीडी है। इसमें वो डॉक्टर वार्ड में भी जाता है, डॉक्टर ओटी में भी जाता है। तो हमारा क्या इलाज करा रहे हो आप? कहीं ना कहीं आप हमको अकाल मौत के मुंह में ढकेलने का कार्य कर रहे हो। और ये सनक हमारे प्रधानाचार्य की है, जिन्होंने मुख्य सचिव का और डायरेक्टर का सीधा आदेश है कि जो भी, और हाईकोर्ट का, कि जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको आप हटाएंगे नहीं, क्योंकि 10 साल से वो आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब आपको उनकी आवश्यकता है। आपने ज़बरदस्ती हटा दिया। 75 आपने वैकेंसी क्रिएट कर दी। 3 लोग वहाँ इंटरव्यू देने आए, 2 लोग सिलेक्ट हुए, तो 62 और 2 64, और अभी भी उनको आपने ज्वाइन नहीं कराया है। और जो हाईकोर्ट से स्टे ले आए उनको भी आप ज्वाइन नहीं करा रहे। तो ये सीधा सा दिखता है कि ये हिटलरशाही है। हमने डीएम साहब से यही कहा कि इस व्यक्ति को यहाँ से हटाइए आप, क्योंकि हम अकाल मौत में नहीं जा सकते। डीएम साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम प्रधानाचार्य से बात करेंगे। ये जो भी कृत्य उन्होंने किया है, ये गलत किया है, प्रथम दृष्टया ऐसी लग रही है, हम उनसे बात करेंगे और उसको ठीक कराएंगे।